राहुल ने एक बार फिर से नैरेटिव सेट करने की कोशिश की, बार बार किसान, जवान, पहलवान, इंडस्ट्रियलिस्ट के नाम गिनाए और वही नैरेटिव जो है अहंकारी मोदी, ये तमाम बातें जो है लगातार वो कहते रहे। लेकिन जनता ने शायद भरोसा नहीं किया, जनता को मोदी के ऊपर इस तरह का अटैक पसंद नहीं आया और नतीजा आपके सामने है कि एंटी इनकम्बेंसी, डबल एंटी इनकम्बेंसी, तमाम तरह की बातों के बावजूद भी आज बीजेपी को जिस तरह का मैंडेट मिला है वो रिकॉर्ड के हिसाब से भी ऐतिहासिक है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो शायद बीजेपी से भी आप ऑफ द रिकॉर्ड जब बात करेंगे तो उनको भी 50 पार कर जाएंगे, ऐसी उम्मीद शायद ही नहीं थी। और हरियाणा का चुनाव अगर देखें तो बहुत ही अग्रेसिव ओपिनियन के साथ यहां पर लड़ते हुए नजर आ रहे थे कांग्रेस। जिस तरह के उनके कैंपेन थे, जिस तरह के वीडियोस आ रहे थे, लग रहा था भाई कांग्रेस जो है उसने एक पूरी हवा, एक नैरेटिव जो है वो बना लिया था कि 70 पार है, उससे कम कुछ भी नहीं है, गिरेंगे भी तो कहां आएंगे, 50 तक आएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बीजेपी बहुत ही साइलेंटली काम कर रही थी, शांति से काम कर रही थी और मोदी जो है इस बार बड़े बड़े जुमलों से जो है वो एक तरह से दूर रहे हैं। हमारे साथ मनोज तिवारी जी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मनोज जी, आपको बहुत बहुत सबसे पहले तो बधाई हो। हरियाणा में ऐतिहासिक जीत की तरफ बीजेपी जो है यहां बढ़ती हुई नजर आ रही है, उम्मीद की थी आपने? जी, मैंने तो बिल्कुल उम्मीद की थी, क्योंकि मैंने लगभग 32 जगह हमने प्रचार किए हैं। तो हमें ग्राउंड पे जब भी गया बहुत बेशुमार प्यार मिला, अपार भीड़ मिलती थी, लोगों के सकारात्मक भाव दिखते थे और नरेंद्र मोदी जी की बातों में विश्वास दिखता था। बगल में हिमाचल प्रदेश है, जहां 1500 रुपया देने की बात कह के कांग्रेस पलटा मार गई थी और नरेंद्र मोदी जी ने 2100 रुपया महिलाओं के लिए एक मैनिफेस्टो में दिया। तो नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया तो फिर लोगों को विश्वास है, वो हरियाणा में भी दिखा। ये चुनाव का जो रिजल्ट है, मैं मानता हूं फेक जो नैरेटिव है वो हारा है। साजिशें, भ्रम, जवानों में भ्रम, किसानों में भ्रम, पहलवानों में भ्रम, और ये सारे भ्रम हारे हैं और सत्य जीता है। डेवलपमेंट की नीति और नीयत जीती है और मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। हम जहां जहां गए, यहां तक कि हमको 32 सभाओं में 30 जगह तो भोजपुरी में हमारा बोले के पड़ल, भोजपुरी में हमारा भाषण देवे के पड़ल, चाहे वो कालका होके, चाहे वो राय विधानसभा होके, चाहे फरीदाबाद होके, गुड़गांव होके। तो ये भी एक हमारे लिए नई बात देखने को मिली। हम हरियाणा के प्रत्येक जनता को, प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक वोटर को हृदय से धन्यवाद करता हूं। जी, मोदी जी में जो विश्वास हमने देखा है, ये 2047 तक भारत को ले जाने की एक बड़ी निशानी है। मनोज जी, कुछ उम्मीद दिल्ली के लिए भी बंध गई है क्या? क्योंकि हरियाणा में जिस तरह से कहा जा रहा था कि भाई पिच सेट है, अब की बार तो 70 पार है कांग्रेस, और तमाम एग्जिट पोल भी कुछ ऐसा ही इशारा कर रहे थे, तो सटा हुआ है दिल्ली से और तारीख भी चुनावों की नजदीकी है दिल्ली की, तो दिल्ली के लिए भी उम्मीदें बढ़ गई हैं? 100% उम्मीद, हमारा विश्वास है दिल्ली का, उम्मीद भी है और विश्वास भी है। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी पूरे चुनाव में मैं हरियाणा का बेटा हूं, मैं हरियाणा का बेटा हूं। हरियाणा ने कहा कि आप हमारे बेटे लायक नहीं हो। दिल्ली का चुनाव है तो आप दिल्ली के बेटे बन जाते हो, हरियाणा का चुनाव है तो हरियाणा के बेटे बन जाते हो। सत्ता में आने के बाद भ्रष्टाचार करते हो, अपराधियों को प्रश्रय देते हो, साफ पानी के लिए दिल्ली को रुला देते हो, बुजुर्गों का पेंशन बंद करते हो। तो अब हमारी दिल्ली के लिए जो उम्मीद थी, अब वो विश्वास में बदल रही है। हमने जीता है हरियाणा और हम लोग जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली अवश्य जीतेंगे। अब आम आदमी पार्टी जैसे भ्रमित और अकर्मण्य लोगों का दौर जाएगा, बीजेपी दिल्ली को हक दिलाएगी। चलिए, और भगवान की पूजा अर्चना, भगवान की शरण में भी अब नेता जो हैं जा रहे हैं। पहले जीत का आशीर्वाद और अब शुक्रिया अदा करने के लिए नायब सैनी जो हैं अपने परिवार के साथ मंदिर पहुंचे हैं दर्शन के लिए, कृष्ण मंदिर। उन्होंने कहा भी था कि वहां पर वो माथा टेकेंगे और आगे हरियाणा के लिए वो बेहतर काम कर सके, इसके लिए वो वहां पूजा अर्चना भी करेंगे। मनोज जी, जरा ये भी बता दीजिए कि जी 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 बोलिए बोलिए, आप बोलिए। मैं मनोज जी को जलेबी देना चाहता हूँ, बहुत तारीफ करना चाहता हूँ।
खट्टर साहब, नायब सैनी जी, जो जिस प्रकार से उन्होंने बड़ी ही सहजता से और विश्वास के साथ हमें इस चुनाव में एक कार्यक्रम हमने देखा था जहां खट्टर साहब किसानों के बीच में बैठ के बात कर रहे थे। नायब सैनी जी का विश्वास कल परसों अभी आपने देखा होगा कि जब 8 तारीख को रिजल्ट आएगा तो लोग, बहुत सारे लोग ईवीएम पे टूटेंगे, और ये विश्वास हमको जमीन पे दिख रहा था। हाँ, जब हम किसी के ड्राइंग रूम में बैठते थे तो लोग हराने लगते थे हमें, लेकिन जमीन हमें जिता रहा था, और ये जमीन की जीत है। इसलिए मैं आपसे, नायब सैनी जी का आपने नाम लिया तो उनको हक बनता है कि वो मोदी जी के नेतृत्व को आगे करते, उनके कार्य को आगे करते हुए वो और खट्टर साहब ने कमाल की जमीन पे लोगों को जोड़ने का काम किया। और राहुल जी ने तो यात्रा भी की थी, और आज सुबह सुबह कांग्रेस के तमाम लोग कह रहे थे कि उनकी यात्रा का ही असर है ऐसे नतीजे। वो बात की बात है कि नतीजे पलट गए। देखिए, राहुल जी हरियाणा के इस चुनाव के बाद वो एक हंसी के पात्र बन गए हैं। उनके जिलेबी की फैक्ट्री का आप सच देखिए, लोग कैसे सोशल मीडिया पे चला रहे हैं। वो कहाँ किंडरगार्टन से पोस्ट ग्रेजुएट करने लगते हैं। मतलब कई बार मुझे मुझे बहुत दुख भी होता है, क्योंकि वो नेता प्रतिपक्ष हैं, और नेता प्रतिपक्ष होने के नाते मैं बड़े आदर से बोलना चाहता हूं कि राहुल गांधी का हास्यास्पद बनना ये विपक्ष के लिए भी बड़ा चिंताजनक बात होना चाहिए। मगर उनकी जो कास्ट में बांटने की नियत, कम्युनिटी में बांटने की नियत, जवान को बांट दो, किसान को बांट दो, पहलवान को बांट दो, ये सब कुछ को हरियाणा ने एक बहुत ही सुंदर जवाब दिया है। मुझे लगता है राहुल गांधी जी और उनकी जो फैक्ट्री है वो सब शायद कुछ सोचे, क्योंकि अब समझने वाले को तो हरियाणा बहुत बड़ा इशारा दे चुका है।